ये चार को जो हम नियम यहाँ पे लिखे हैं, ये नियम चारों एकदम अगर अच्छा तरीका से समझ में आ गया तो एकदम बहुपद कहीं नहीं छूटेगा कि कौन वाला बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। तो सबसे पहले कहता है कि ऋणात्मक चिन्ह वाले घात नहीं हो। ऋणात्मक चिन्ह वाले कहने का मतलब ये होता है जो पावर, घात मतलब क्या होता है, पावर होता है। तो पावर जैसे मान लीजिए कि कोई रहेगा 2x - 2 प्लस 3x + 2, ठीक है। इस तरीके से अगर एग्जाम्पल आपके पास मिल जाए तो देखिए ये नियम इस पर फॉलो करता है। यहाँ पे क्या कह रहा है, ये घात कह रहा है, यानी कि वैसे यहाँ पर बहुपद हो जिसका घात में क्या हो, ऋणात्मक चिन्ह नहीं होता। यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह है यहाँ पे ना ऊपर में घात में, तो ये आपका बहुपद नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है ना। कहीं पर भी आपको घात में ऋणात्मक दिख जाए, पावर में ऋणात्मक दिख जाए, जैसे यहाँ पर भी हो सके चाहे यहाँ पर भी हो सके, और कौन वाली में, चार वाली मान में। बात समझ में आ रहा है ना। तो उसमें अगर दिखेगा तो आपका यह बहुपद नहीं होगा। इस तरीके से भी अगर आप देख सकते हैं, चलिए इस तरीके से रहेगा तो ये भी आपका माइनस में पावर यहाँ पे आ जा रहा है ना, तो ये भी आपका बहुपद नहीं होगा। तो ये नियम इसी पर फॉलो करता है कि वैसा बहुपद होना चाहिए जिसका घात का माइनस अगर नहीं हो। बात समझ में आ रहा है ना। अगर माइनस में अगर यहाँ पर दिया हुआ है तो यह तुम्हारा बहुपद नहीं होगा। अगर माइनस यहाँ पर माइनस यहाँ पे दिया हुआ है तो बहुपद नहीं होगा। अगर यहाँ पे माइनस नहीं दिया हुआ है तो तब क्या हो जाएगा, ये बहुपद होगा। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, लेकिन माइनस दिया हुआ है ये तुम्हारा बहुपद नहीं होगा। चलिए आगे यहाँ पे कहता है कोई भी घात 4 से विभाजित नहीं हो। कोई वाला भी यहाँ पर देख लिया जाए, तो यहाँ पे घात लिखा गया, बहुपद होना चाहिए। कोई भी बहुपद, कोई बहुपद 4 से विभाजित नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देख लिया, ऐसे रहेगा 2x + 3x + 2, और यहां पर अगर ऐसे कह देगा इस तरीके से दे देगा, यानी कि नीचे वाला जो x से विभाजित करने के लिए कह रहा है 4 मान से, है ना जी। तो यहाँ पर कह रहा है कि 4 से विभाजित नहीं होना चाहिए। कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कह देगा 3x² 2x/2 और +3, ऐसे भी रह सकता है। सॉरी, यहाँ पे क्या रहेगा, x रहेगा, नीचे में 4 मान नहीं रहना चाहिए। अगर मान लीजिए अच्छा रहेगा 1 2 3 4 5 6 तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बट्टा में क्या रहना चाहिए, 4 मान नहीं रहना चाहिए। ऐसे अगर इस तरीके से ये पोजीशन अगर आपको मिला तो ये भी बहुपद आपका नहीं होगा। बात समझ में आ ना। ये भी इस तरीके से अगर आपको मिला तो ये भी बहुपद आपका नहीं होगा। यानी कि दो कंडीशन, आपका माइनस में पावर अगर मिल गया तो ये बहुपद नहीं होगा। 4 मान अगर 4 से अगर विभाजित करने वाला कोई भी बहुपद मिल गया तो ये भी आपका बहुपद नहीं होगा। अगला कहता है कि कोई भी घात भिन्न संख्या नहीं होना चाहिए। कोई भी घात, जैसे मान लिया कि इस तरीके से रहेगा 2x 1/2 + 3x/2, ठीक है। तो यानी कि पावर यानी कि भिन्न संख्या नहीं होना चाहिए। तो ये पावर आपका क्या है, भिन्न में है। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये पावर आपका भिन्न में है तो ये बहुपद आपका नहीं होगा। इस तरीके से भी रह सकता है, यानी कि 2 ये रहेगा, ठीक है। तो यहां तक तो ये चलेगा, लेकिन ये 4 वाला काची में आ जा रहा है, रूट में। तो दो कंडीशन में है कि यहाँ पर पावर में क्या रहना चाहिए, भिन्न संख्या नहीं होना चाहिए, और रूट में 4 संख्या नहीं होना चाहिए। तो ये भी आपका क्या हो गया, रूट में 4 संख्या। रूट में 4 संख्या के लिए बताए थे कि 1/2 बराबर होता है कितना, रूठे होता है ना। तो चाहे ये लिखो और चाहे ये लिखो, दोनों बराबर हो जा रहा है। तो चाहे आपका 4 संख्या रूट में रहे या 4 पावर में क्या रहे, 4 मतलब कि भिन्न संख्या में रहे, तो ये आपका बहुपद नहीं होगा। और बाकी ये 3 को जो आपका नियम जो बताए हैं, इसमें कोई भी बहुपद का नियम फॉलो नहीं करता। लेकिन नीचे वाला जो आपका दिया हुआ है, इसमें कहता है कि कोई भी घात एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो पूर्ण संख्या यानी कि पावर में आपका 0 1 2 3 4 5 कुछ भी रहे, बात समझ में आ रहा है ना, सब चलेगा। यानी कि जैसे कहेगा 2x² + 3x + 2, इस तरीके से रहेगा। बात समझ में आया। ये तीनों नियम के कोई यहाँ पर आया नहीं, इसमें पावर में आपका पूर्ण संख्या आ रहा है ना, तो आपका पूर्ण संख्या हो गया तो ये आपका बहुपद होगा। और यहाँ पर इस तरह देख सकते हैं x के पावर 0 + 2 ऐसे भी रहेगा, तो ये भी आपका बहुपद कहलाएगा। अकेला आपका कोई नंबर भी दिया हुआ है, जैसे 7 दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है, -7 दिया हुआ है, इस तरीके से अगर आपका भी कोई नंबर देगा तो वो भी आपका क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर ये वाला लास्ट वाला जो है, ये नियम लास्ट वाला आपको क्या कहलाएगा, बहुपद आपका कहलाएगा। और बाकी ये 3 गो नियम आपका बहुपद नहीं कहलाएगा। एक बार रिपीट, ठीक है। एक बार ध्यान देना यह है कि ऋणात्मक चिन्ह वाले घात नहीं होना चाहिए, यानी कि ऊपर माइनस में, पावर में माइनस नहीं होना चाहिए। पावर में अगर माइनस दिया हुआ है तो एकदम आंख मूंद करके उसको कर दो कि बहुपद होगा ही नहीं।
बात समझ में आ रहा है? पावर पहले ध्यान देना, जब भी वहां पर बहुपद मिले देखने के लिए तो पावर पर ध्यान दो। बात समझ में आ रहा है ना? पावर पर ध्यान दो। और पावर माइनस में अगर दिया हुआ है तो एकदम कटकुट कर देना, ये बहुपद नहीं होगा। दूसरी बात पर ध्यान देना है कि चार संख्या से, यानी कि चार संख्या बताए थे कि एबीसीडी का कोई भी लेटर हो, एबीसीडी का कोई भी लेटर हो अगर 4 से विभाजित कर रहा है, जैसे इस तरीके से आपका दिया हुआ, तो वो भी आपका बहुपद नहीं कहलाएगा। दो कंडीशन हो गया। तीसरा में आपका कह रहा है कि फिर आपको घात पर ध्यान देना। घात पर ध्यान देने की बात यह है कि पावर में भिन्न संख्या नहीं रहना चाहिए, चाहे 2/3 रहेगा या 3/4 रहेगा। पावर में यहाँ पर जो पावर में ऊपर में रहता है, यानी कि ऐसे रहेगा। अगर 4/3 ऐसे भी दिया हुआ तो ये भी आपका बहुपद नहीं होगा। हाँ, अब ये भी है कि अगर रूट में अगर कोई भी 4 संख्या रूट में अगर दिया हुआ है तो ये भी बहुपद आपका नहीं होगा। रूट वाला पावर पर ध्यान देना है, भिन्न संख्या नहीं होना चाहिए। और नीचे में आपका जो दिया हुआ है ये तीनों से अलग है, यानी कि पावर में आपका क्या होना चाहिए? एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या यानी कि 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, पूरा जो अनंत तक होगा से, यानी कि पावर में तुम्हारा क्या होगा? ये कंडीशन है पूर्ण संख्या होगा तो ये आपका बहुपद कहलाएगा, और बाकी ये तीनों नियम आपका बहुपद नहीं कहलाएगा। ये एकदम माइंड पे एकदम गांठ बांध लो, है ना? ये नियम मेरा स्पेशल बनाया हुआ है, कोई बुक में ये नियम मिलेगा नहीं। बात समझ में आ रहा है ना? ठीक है, बंद करो।